तो गाइस वेलकम टू द चैनल। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं नहीं सॉरी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट सर्कस पीसीसी है, ये पीसीबी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसकी सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तान का ओडीआई और टी20 स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। 5 टी20 खेले जाएंगे और 3 जो है वो वनडे खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड का टूर है। अब मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह खेला जाता है पाकिस्तान क्रिकेट से। कोई सिस्टम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्या चलता है, क्या नहीं चलता, किसी को कुछ पता नहीं है। हम हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट फैन्स जो हैं वो ये डिमांड करते हैं कि यार इस खिलाड़ी को बाहर निकाल दो, उस खिलाड़ी को बाहर निकाल दो, हमेशा बड़े टूर्नामेंट के बाद। क्योंकि सही भी है कि अगर आपको पिछले 4-5 साल से आप खेल रहे हैं और आप परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आपका निकलना बनता है। लेकिन बाकियों का क्या? चेयरमैन का क्या, जो कि कभी किसी को आए थे तो उन्होंने बाबर आजम को कैप्टन बना दिया था, फिर वो आकिब जावेद को लेके आए, उन्होंने फिर रिजवान को कैप्टन बनाया उनकी टी20 में भी और वनडे के अंदर भी जो है वो उनको कैप्टन बनाया। और वो खुद पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, उनसे कौन पूछेगा? फिर सिलेक्शन कमेटी से कौन पूछेगा, जो कि टी20 और वनडे के अंदर 3-3 स्पिनर लेके जा रही है न्यूजीलैंड में। और पाकिस्तान के अंदर जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तो उन्होंने एक फ्रंटलाइन स्पिनर अबरार अहमद को सेलेक्ट किया था। उनसे कौन पूछेगा? फिर आकिब जावेद से कौन पूछेगा? सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी हेड कोच भी हैं, जो कि इंटरिम हेड कोच बने भी रहते हैं, कहते भी नहीं है आगे से कि भाई मैं ये या तो परमानेंट 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दो, नहीं तो मैं सिलेक्शन कमेटी के अंदर जा रहा हूँ। ठीक है? सारे डिसीजन सिलेक्शन कमेटी के थे। जितने भी डिसीजन हुए हैं सिलेक्शन से लेकर 11 तक, वो कैप्टन के नहीं होते थे, वो सिलेक्शन कमेटी के होते थे। और ये सब हम सबको पता है। ठीक है? चाहे वो टेस्ट क्रिकेट थी, वनडे थी या टी20 थी, जो 11 भी खेलती थी वो कैप्टन की मर्जी से नहीं खेलती थी, वो सिलेक्शन कमेटी की मर्जी से खेलती थी। तो जब पूरी सिलेक्शन कमेटी वहीं पे है, आपके हेड कोच, आपके बॉलिंग कोच अजहर महमूद वहीं पे हैं, सब वहीं पे हैं। प्लेयर को फारग करने से जो आप एक सीरीज सीरीज का लॉलीपॉप देते हैं, उससे कुछ होगा? एक सीरीज का ही लॉलीपॉप होता है ना ये। 23 के वर्ल्ड कप में कौन से प्लेयर हैं जो कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेले? ठीक है? शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह अगर होते तो वही होते। ठीक है? अगर वो 23 के वर्ल्ड कप में इंजर्ड ना होते। फिर हारिस रऊफ हैं, शादाब की जगह अबरार आ गए। जो तैयब ताहिर हैं वो खेल रहे हैं, क्या नाम है, इफ्तिखार अहमद की जगह वही सलमान अली आगा, वही सऊद शकील, वही बाबर, वही रिजवान, वही इमामुल हक, वही फखर जमान। तो 23 के वर्ल्ड कप में जो आपका फेलियर हुआ था, उससे आपने ये सीखा कि आपने ऑलमोस्ट सेम टीम जो है वो खिला दी 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। तो आप क्या करते हैं, अभी भी आप क्या कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आपका फेलियर हुआ है 50 ओवर की क्रिकेट के अंदर, और आप चेंज किसके अंदर कर रहे हैं? आप टी20 के अंदर आपने कैप्टन चेंज कर दिया। भाई बात ये नहीं है, ये पॉइंट नहीं है कि रिजवान टी20 बिल्कुल भी अच्छे प्लेयर नहीं है वो टी20 के। क्या पता वो अच्छे कैप्टन भी ना होते टी20 क्रिकेट के। लेकिन क्या आप तब 4-5 महीने के अंदर जब आपने रिजवान को टी20 कैप्टन अनाउंस किया था, उसमें और अब में क्या फर्क आ गया है? अभी तो 50 ओवर चैंपियंस ट्रॉफी गुजरी है और 50 ओवर चैंपियंस ट्रॉफी में फेलियर हुआ है। उसके कैप्टन रिजवान ही है, उसके अंदर प्लेयर सारे वही हैं। और टी20 का आपने कैप्टन चेंज कर दिया, उसके अंदर प्लेयर्स भी ड्रॉप कर दिए हैं। क्या लॉजिक है, क्या सिस्टम है? सलमान अली अगा की क्या परफॉर्म, अब वो अच्छा करें बुरा करें वो बात की बात है, मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। आपने किसी कंट्री के अंदर देखा है कि टी20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट के अंदर किसी की परफॉर्मेंस ना हो और उसको आप ले आए, ठीक है, और उसको आप कैप्टन बना दें? ठीक है, कहीं पे भी नहीं ऐसा होता। लेकिन आप सलमान अली आगा को किस टी20 परफॉर्मेंस के ऊपर आपने उसको कैप्टन बना दिया? अब अच्छा करें बुरा करें वो बात की बात है, प्रोसेस आपका गलत है। शादाब खान को आपने वाइस कैप्टन किस किस बेस के ऊपर आपने वाइस कैप्टन बना दिया? क्या परफॉर्मेंस है उनकी? बैटिंग के अंदर भी, बॉलिंग के अंदर भी, मुझे बस कोई बंदा एक्सप्लेन कर दे कि क्या परफॉर्मेंस है शादाब खान की, और आपने उनको वाइस कैप्टन बना दिया। तो भाई कोई प्रोसेस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई विजन नहीं है भाई, पाकिस्तान क्रिकेट किस इस तरह रन हो रही है, ठीक है? कोई लॉजिकल कामरान गुलाम को ड्रॉप ड्रॉप कर दिया आपने। और रीज़न क्या दे रहे हैं आकिब जावेद कि वो अच्छे फील्डर नहीं है। अबे भाई 1.5 साल से आप उसको टीम के साथ रख रहे हो, तो वो अच्छे फील्डर नहीं है। अब आपको याद आया कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेल सकते बिकॉज़ वो अच्छे फील्डर नहीं है। ये बाकियों के लिए कहाँ क्राइटेरिया जाता है? बाकी बड़े अच्छे हैं, ये खुशदिल शाह ने कैच ड्रॉप किए और कितने बाबर आज़म कैच ड्रॉप करते रहते हैं, उनके लिए क्राइटेरिया डिफरेंट है और कामरान गुलाम के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट है। अबे यार मैं आपको ये टीम बता देता हूँ, पहले आप टी देखें, टी20 की टीम अच्छी है, ठीक है? शादाब खान बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सलमान अली आगा के अलावा आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं थी कैप्टन बनाने के लिए, जो सिंपल और सीधी-सी बात है, ठीक है? लेकिन पॉइंट ये है कि 50 ओवर में फेलियर हुआ है और आपने कैप्टन और सब कुछ पूरी टीम ड्रॉप आपने टी20 क्रिकेट से कर दी है। तो पहले आप टीम देख लें, सलमान अली आगा कैप्टन है,
ठीक है? इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इनकी भी सिलेक्शन और इनको कैप्टन बनना की कोई लॉजिक नहीं है, प्रोसेस कोई नहीं है। शादाब खान कोई समझ से बाहर है भाई, ये बंदा किस परफॉर्मेंस के ऊपर डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कोई बंदा इसकी परफॉर्मेंस मुझे दिखा दे। अब वो क्या करेंगे टीम में, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, बट किस बेस के ऊपर वो सेलेक्ट हो रहे हैं, ये क्या लॉजिक दे रहे हैं भाई आप? आप क्या मैसेज दे रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को, ठीक है? फिर अब्दुल समद, बिल्कुल मैं आपको बहुत अरसे से बात कर रहा हूँ कि अगर आपने टी20 क्रिकेट में आगे जाना है तो आपको अब्दुल समद जैसे जो प्लेयर्स हैं, हार्ड हिटर्स हैं, उनको लेके आना पड़ेगा। अच्छे प्लेयर हैं ये। अबरार अहमद ऑब्वियसली, हारिस रऊफ फिर टी20 क्रिकेट में, भाई ड्रॉप कर दो उनको अब आप। कब करोगे, कब करोगे? ठीक है, उनको भी अब ड्रॉप कर देना था टी20 क्रिकेट से, बाकियों को चांस दे दो पूरा पूरा, लेकिन उनको रखा हुआ है। हसन नवाज एक अच्छा टैलेंट है बैटिंग के अंदर, उनको रखा है। जहांदत खान को रखा है, ठीक है। जहांदत खान को आपने फाहिम अशरफ को रख लिया था और अब आप जहांदत खान को यहाँ पे ले आए हैं टी20 क्रिकेट के अंदर, चलो अच्छी बात है। खुशदिल शाह है, रिटेन है। मोहम्मद अब्बास अफरीदी हैं। अब्बास अफरीदी, अगर आपने फ़हीम अशरफ की जगह किसी बॉलिंग ऑलराउंडर को रखना था तो आप अब्बास अफरीदी को भी रख सकते थे, लेकिन आपने नहीं रखा और अब आप ले आए मोहम्मद अली। वैसे हर टूर के अंदर साथ होते हैं, जब बड़ा टूर्नामेंट आता है उसको आप फारिग कर देते हैं, बॉलर हैं। मोहम्मद हारिस को अब आप वापस लेके आए हैं, ठीक है। आपने किस बेस के ऊपर उसको ड्रॉप किया था और किस बेस के ऊपर अब आप मोहम्मद हारिस को वापस लेके आए हैं? अब इसको इसका भी किसी को कोई जवाब नहीं है, लेकिन आप अब आप आपने फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है। 3-4 महीने पहले आपने फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेली थी इसी सिलेक्शन कमेटी ने, और अब इस सिलेक्शन कमेटी ने सारा मलबा प्लेयर पे डालना है, तो हमने फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है और बाबर रिजवान बाहर हैं। मोहम्मद इरफान खान नियाजी अब आ गए हैं, ठीक है। उमैर बिन यूसुफ जो है वो जो है अच्छी बात है। शाहीन शाह अफरीदी फिर वही यहीं पे है, टी20 क्रिकेट में है। सुफियान मुकीम को आप वापस ले आए हैं टी20 क्रिकेट में, खैर वो टी20 क्रिकेट में तो पहले भी थे। और उस्मान खान है, ठीक है। बाबर आजम नहीं है, रिजवान नहीं है, नसीम शाह नहीं है, ठीक है। अच्छी टीम है। शादाब खान की मुझे समझ नहीं लग रही, कैप्टन की मुझे समझ नहीं लग रही, लेकिन चलें, छोड़ें उस बात को। मुझे सेम बस इस चीज़ की समझ लग रही है, 50 ओवर में फेलियर हुआ है, टीम आपने टी20 क्रिकेट की, प्लेयर्स को आपने टी20 क्रिकेट से ड्रॉप कर दिया। तो 4-5 महीने भी आपका पहले भी आपका कोई विजन नहीं था, अभी भी आपका कोई विजन नहीं, आप तुक्के पे चल रहे हैं। अब ओडीआई के अंदर देखें, रिजवान कैप्टन है, फेलियर हुआ है, रिजवान ओडीआई के अंदर कैप्टन है, ठीक है। सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है, अब्दुल्ला शफीक को आप वापस लिए हैं। अबे भाई, आपका जो तीसरा ओपनर था फखर जमान और सैम अयूब के साथ, वो अब्दुल्ला शफीक थे, ठीक है। उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर मसला हुआ, फखर जमान इंजर्ड हुए, तो आप इमामुल हक को ले आए, ठीक है। और आप अब्दुल्ला शफीक को तब आपने जो है प्रायोरिटी नहीं दी, और अब एकदम से अब्दुल्ला शफीक बगैर परफॉर्मेंस किए, कहीं कहाँ पे परफॉर्मेंस हुई है जब वो ड्रॉप हुए थे उसके बाद, तो अब वो वापस आप उनको लिए हैं, ठीक है। अबरार अहमद है, आकिफ जावेद, शुक्र है भाई गैरी क्रिस्टन ने जो है वो कहा था और उसको आपने नुक्कर लगा दिया था। अब जो है वो आकिफ जावेद जो है वो दोनों फॉर्मेट के अंदर वापस आ चुके हुए हैं। नहीं, आकिफ जावेद को आई थिंक आपने उसमें नहीं रखा। आपने टी20 क्रिकेट में अभी भी आकिफ जावेद को नहीं रखा, वही शहनशाह अफरीदी और आपने हारिस रऊफ को रखा हुआ है, ठीक है। फिर बाबर आजम है, फेलियर हुआ है, लेकिन ड्रॉप जो है वो टी20 क्रिकेट से हो गए हैं वो। फ़हीम अशरफ फिर हैं टीम के अंदर, कोई लॉजिक नहीं है, कोई किस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर फ़हीम अशरफ टीम में, किसी को पता नहीं है। इमामुल हक 23 वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस बेस्ड ड्रॉप हुए थे। अब वो किस बेस के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आए थे मुझे नहीं पता। हसीबुल्लाह की क्या गलती है जो साल डेढ़ साल से उसको आप टीम के साथ रख रहे हैं और आपने उसको सेलेक्ट ही नहीं किया, ठीक है? और वही अब्दुल्ला शफीक, वही इमामुल हक को आपने दोबारा सेलेक्ट कर लिया। आप 80 का स्ट्राइक रेट है, आज तक इमामुल हक ने कोई एक मतलब सीरीज के अंदर भी मैच नहीं जितवाया। आप क्या करेंगे मामूला को लेके वनडे क्रिकेट के अंदर 80 के स्ट्राइक रेट के साथ 50 की एवरेज को मैं डब्बे में डालता हूँ कूड़े के, ठीक है। तो ये विजन है आपका। अमामुल हक को लेके जा रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक को आप लेके जा रहे हैं, फिर खुशदिल शाह है, मोहम्मद अली है, मोहम्मद वसीम जूनियर जो कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अवेलेबल थे, 23 में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, आपने उनको सेलेक्ट नहीं किया था, अब आपने उनको सेलेक्ट कर लिया। अब आपको इरफान खान नियाजी याद आ गई है ओडीआई के अंदर। मैं कह के खप गया कि भाई इरफान खान नियाजी एक वाहिद ऐसा प्लेयर है जो कि नीचे में से फिनिशर का रोल कर सकता है, वरना आपके पास टॉप से लेकर नीचे तक, स्पेशली जब फखर जमान बाहर हुए हैं, सेम एंकर प्लेयर से। तो अब आप ले आए हैं, अब आप क्यों लेके आए हैं इरफान खान नियाजी को टीम में वापस? फिर नसीम शाह हैं यहाँ पे जो कि बुरी तरीके से फेल हुए हैं, लेकिन फिर टीम में है। सुफियान मुकीम को अब आप ले आए हैं। मैं पिटता रहा हूँ कि सुफियान मुकीम को आप चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर रखें, आपने रखा नहीं, अब आप न्यूजीलैंड लेके जा रहे हैं, ठीक है। और तैयब ताहिर को आपने रिटेन किया और कामरान गुलाम को आपने फील्डिंग की बेस के ऊपर ड्रॉप कर दिया। सऊद शकील को भी आपने ड्रॉप कर दिया। देखिए सऊद शकील की, देखिए एक तरह के प्लेयर्स की नहीं जगह बनती, लोग जाती तो है, सिर्फ सऊद शकील की परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, यहाँ पे तो बाबर की परफॉर्मेंस बुरी है, रिजवान की परफॉर्मेंस भी बुरी है,
लेकिन बाहर जो है वो कामरान गुलाम और सऊद शकील हो गए हैं, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या पाकिस्तान क्रिकेट की? ये आपने टी20 वनडे तो आपने चेंज ही नहीं ना किया, ठीक है? अभी अरफात मनहास हैं, उसको पता नहीं कब मौका देंगे, जब वो रिटायर हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पता क्या है? मैं आपको बताता हूँ। 23 के वर्ल्ड कप के अंदर जो टीम थी वही चैंपियंस ट्रॉफी में खेली। जो मोर और लेस आपकी टीम थी टी20 की वही 2024 का भी टी20 वर्ल्ड कप खेली। यही बॉलर, यही बैट्समैन 1-2 प्लेयर ऊपर-नीचे हो जाते हैं। अब वही एशिया कप आ रहा है, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है टी20 और फिर 50 ओवर वर्ल्ड कप आएगा। देखिएगा अभी क्या होगा कि ये जो टी20 प्लेयर्स आपने सेलेक्ट किए हैं ना, अगर इनकी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस हुई तो ये रिटेन होंगे, अगर गलती से भी इनसे परफॉर्मेंस ना हुई इन 5 टी20s के अंदर, तो इनको नुक्कड़ लगाया जाएगा और अगले मैच के अंदर दोबारा अगली सीरीज़ के अंदर बाबर रिजवान और सारे प्लेयर जो हैं वो वापस आ जाएँगे। ये रियलिटी है पाकिस्तान क्रिकेट की और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट सर्कस है जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। देखें जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेके आएँगे, कैसे भाई सर्वाइव कर रही है सिलेक्शन कमेटी, लेकिन पॉइंट ये है कि सिलेक्शन कमेटी जाएगी तो कौन आएगा? वही लोग आएँगे जो पहले ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। मोहम्मद यूसुफ पहले भी हैं, वक़ार यूनुस, इंज़माम, सकलैन मुश्ताक की बात चल रही है, सब जो है वो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। बाहर के कोच को आप गिलेस्पी के साथ और गैरी क्रिस्टन के साथ जो आपने तमाशा किया, उनकी जो बेइज़्ज़ती की अ, वो आप लोगों के सामने है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट नहीं ठीक हो सकती जब तक पॉलिटिक्स को आप रिमूव नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट सर्कस है। अपना ओपिनियन दें रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।